Hello everyone, welcome to our YouTube channel NCERT on your tips. I am Naresh. In this video, we are going to discuss what is environment, components of environment, natural environment, ecosystem and human environment. So students, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. A lot to know, lot to discuss. This lecture is important for school exam, scholarship exam and various competitive exams. So let's begin our chapter, our environment. सो स्टूडेंट इसमें जो स्टार्टिंग में एक स्टोरी के थ्रू आपको चीज़ें समझाई गई है कि एनवायरनमेंट क्या होता है. तो आइए देखते हैं. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल again he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that this playground, the big playground with its soft grass, marigold and butterfly, is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो इसमें जो रवि है वो देख रहा है कि उसके जो पास में जो प्लेग्राउंड था वहाँ पर अब क्या बनने वाली हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने वाली है और इससे उसका मन दुखी हो जाता है. फिर वो प्रिंसिपल से आके डिस्कस करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. देन in the assembly, the principal too sadly observed, see how environment is changing. In the class, Ravi asks his teacher, what is environment? Whatever you see in your surrounding, said the teacher. तो रवि क्लास में टीचर से पूछता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है. तो टीचर बोलता है जितनी भी चीज़ें हमें अपने आसपास नज़र आती हैं वो सारा हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन द ओपन field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. तो रवि बोलता है, रवि सोचता है कि जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, मेरे दोस्त, हम मेरे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो सब कुछ क्या है, हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, हमारे फ्लोरा एंड फौना. Yes, said the teacher, but wait, some objects are created by nature, for example, mountains, rivers, trees, animals. Others are made by people, for example, roads, car, clothes, books. तो उसकी टीचर बोलती है कि नेचर के अंदर कुछ चीज़ें क्या होती हैं, मैन मेड होती हैं और कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड होती हैं. तो जो ह्यूमन मेड होती है उसको ह्यूमन बनाते हैं, जैसे रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा. वहीं पर ही हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जो इसमें कंप्लीटली इसको कॉन्फॉर्म करता है, हमारे नेचर फॉर्म करता है, जिसमें आपके माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है. इसके अंदर ह्यूमन बींग्स का इंट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी इंटरफेयर ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं करते हैं. सो आप तो देख रहे हैं कि एक किस तरीके से इसमें हमारा सेकुलर इंडिया नज़र आ रहा है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष भारत. इसमें देखो एक सरदार जी हैं हमारे, एक हमारे मुस्लिम भाई हैं और हमारे बाकी हिंदू गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं. तो स्टूडेंट, इस तरीके का हमारा प्यारा भारत होना चाहिए जिसमें सभी धर्म एक साथ रह सकें. आइए आगे देखते हैं. रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट. व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, asked Iqbal. It's all because our earth needs increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding, the teacher replied. तो उसमें जो क्लास में जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज क्यों कर रहा है. तो उनकी टीचर बताती है उसको कि लगातार जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में चेंज करता है और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको उसमें मॉडिफिकेशन करने की वो ज़रूरत करता है. जैसे आपके आपके जो फॉरेस्ट्स हैं उनको काट के हम लोग क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं. तो इस हम क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हमारे हिसाब से. तो देखो इसमें क्या बता रखा है आपके एनवायरनमेंट में. एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इज़ प्रोवाइड द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. तो एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बेसिक लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर हम सांस ले सकते हैं, हमें पानी मिलता है, हम वहाँ से खाना लेते हैं और हमें लैंड वहाँ पर मिलती है. सो हाउ डू ह्यूमन बींग्स modify this and natural environment? The car fumes pollute the air, water is collected in a port, food is served in vessels and land is used to build
फैक्ट्रीज। तो देखो किस तरीके से हमारा जो ह्यूमंस है वो एनवायरनमेंट के अंदर चेंज कर रहा है। जो कार है उससे पॉल्यूशन निकल रहा है, जो वाटर है वो कहीं पे कलेक्ट करके रख रहा है, वो फूड को हम लोग हमारे जो वेसल्स हैं उनमें प्रिक्योर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। और जो फैक्ट्रीज हैं वो बिल्ड करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर, और इस तरीके से हम लोग एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, मील्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो ह्यूमन बींग्स है, हमारा जो मानव है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कंटिन्यूसली लगातार कर रहा है। नेक्स्ट, so from the above conversation, from the above conversation, you understand that the people, place, things, and nature that surround any living organism is called environment. Increasing day by day, we are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding. The teacher replied. तो टीचर ने कहा कि जो हम लोग चेंजमेंट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लगातार डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर आगे टीचर बोलती है, फ्रॉम द अबव अबाउट conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It means हमारे आसपास इस जो जितनी भी बातचीत हुई है बच्चों के बीच में, उनसे हमें पता चलता है कि जो प्लेस है हमारे आसपास, जो पीपल्स हैं, जितने भी थिंग्स हमारे नेचर की आसपास, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। तो ये किसका मतलब, इसमें दो कंपोनेंट्स कौन होते हैं हमारे, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा ये एनवायरनमेंट बनता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो बायोटिक क्या होता है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग बायोटिक बोलते हैं, और अबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमारे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी क्या है, हमारे लिए अबायोटिक है। अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ बायोटिक, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। एंड अबायोटिक में आपके लैंड is the example of a biotic environment. Then human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. Then natural environment, land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. तो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो किस किस से मिलकर बनता है, आपके लैंड से, वाटर से, एयर से, प्लांट और एनिमल्स। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, हमारी जो क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हमारे एनिमल्स रहते हैं, हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। दैट सरफेस एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड ए लिथोस्फेयर एंड इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। देन हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर को हम लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनसे मिलकर जो स्फेयर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हमारे जो अर्थ के चारों तरफ जो गैस का जो कवर है उससे एक लेयर बनती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि लिथोस्फेयर के, हाइड्रोस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से हमारा क्या बनता है, बायोस्फेयर बनता है। तो आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे ये देखो, ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है, इन सब से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, बायोस्फेयर बन रहा है। तो ये क्या है, हमारे डोमेन्स ऑफ द अर्थ है। सो लिथोस्फेयर is a solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. तो लिथोस्फेयर क्या होता है, हमारा एक हार्डेस्ट जो क्रस्ट होती है हमारी, उसकी जो टॉप लेयर होती है उसको बोलते हैं
लिथोस्फेयर। और ये किससे बना होता है? हमारे मिनरल से बना होता है, रॉक से बना होता है। और इसका जो सरफेस होता है, इसकी जो सतह होती है वो बड़ी ही क्या होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। कहीं पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज पठार मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स मैदान मिलेंगे आपको, और कहीं पे आपको वैलीज यानी कि घाटियाँ देखने को मिलेगी। लैंड फॉर्म्स में आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर आपको लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो इन द ओशन फ्लोर्स। जो लैंड फॉर्म्स आपके जो उनकी माउंटेन प्लेट्यूज ये आपको ओशन में भी देखने को मिलेंगे और कॉन्टिनेंट में देखने को तो मिलेंगे। Then lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. तो आपके जो लिथोस्फेयर है उससे हमें क्या क्या मिलता है, हमारे लिए क्यों यूज़फुल है? इसमें हम लोग फॉरेस्ट को उगा सकते हैं, यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे हमारे जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, यहाँ पर खाना खाने के लिए, चरने के लिए वो आते हैं, और एग्रीकल्चर और कर सकते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग घर बना कर रह सकते हैं। और लिथोस्फेयर किसका एक सोर्स है? हमारे मिनरल का सोर्स है, यहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिनरल्स के उसमें मिलती है। तो ये है हमारा डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, देयर इज 4 डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट: लिथोस्फेयर, atmosphere and biosphere. So the domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for living organism. तो जिस तरीके से हमारा जो लिथोस्फेयर है वो ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? हाइड्रोस्फेयर है। अगर हमारे यहाँ पर पानी नहीं होगा तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन सबको कंप्राइज करके हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। नाउ third domain of the environment is atmosphere. The atmosphere is the thin layer of air that surround the earth. यानी कि जो हमारी अर्थ है, ये देखो, ये हमारी जो अर्थ है इसमें कि जो चारों तरफ हमारी बहुत सारी गैसेस हैं, तो इनसे हमारा क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो एटमॉस्फेयर की गैसेज है उनको कौन हमारे यहाँ पर बांधे रखता है? हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें वर्क करती है। एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। और जो हमारे जो सन होता है उससे बहुत सारी इंफ्रारेड रेज हमारे अर्थ पर आती है, उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करता है कौन? एटमॉस्फेयर। अगर हमारे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो जो हमारी जो सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगी और उससे हमें कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। जो हमारी एटमॉस्फेयर होती है उसमें आपके बहुत सारी गैसेस रहती हैं, वाटर वेपर रहती हैं और डस्ट उसके अंदर रहती है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और अगर जब आपके एटमॉस्फेयर में चेंजमेंट होता है तो उससे आपका क्या चेंज होता है? वेदर और आपका क्लाइमेट चेंज होता है। वेदर का मतलब होता है आपके मौसम, और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? वेदर जो हमारे डे टू डे चेंज करता है और क्लाइमेट हमारे जो कई सालों में जाकर चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मॉर्निंग में आपकी हल्की ठंड होती है, फिर आपकी गर्मी होती है, फिर दोबारा से आपका मौसम जो टेम्परेचर है वो क्या करता है? डिक्रीज़ कर जाता है, कम हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे आपके वेदर यानी मौसम। न्यूज़ में भी देखते हो आपको, वो डेली आपको क्या करते हैं? वेदर फोरकास्टिंग दिखाते हैं कि मौसम की जानकारी देते हैं, वो कभी भी जलवायु की जानकारी नहीं देते। तो जलवायु क्या है? एक लॉन्ग टाइम पीरियड, एक लंबे अंतराल पर ये काम करता है। Then plants and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. तो बायोस्फीयर क्या होता है? ये एक नैरो जोन है, हमारे अर्थ का एक सकड़ा क्षेत्र है जहाँ पर आपके लैंड मिलती है, आपको वाटर एंड एयर, ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं। वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है? आपके बायोस्फीयर फॉर्म हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके, राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, दैट लैंड, वाटर एंड एयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। देन आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोसिस्टम?
इधर ग्लोसरी में इसको पढ़ के देखते हैं पहले। इट इज़ अ सिस्टम फाउंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। इकोसिस्टम क्या होता है? इसके अंदर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और जो नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आपके जैव और अजैव जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं? आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, उसी को आपके बोलते हैं इको सिस्टम। सो एक स्टोरी के थ्रू हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज वाज अटेंडिंग, जस्सी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए हैवी डाउनपोर। तो इसके जो आपके नीचे फिगर दिखा रखा है, जो डायग्राम दिखा रखा है, इसको देखते हुए रवि बोलता है कि ये कितना हैवी डाउनपोर है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। तो वो रवि बोलता है कि ये मुझे कहाँ की याद दिला रहा है? ये सीन मुझे केरला की याद दिला रहा है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो इसमें देखता है वो कि बहुत सारे नारियल आपके इसमें प्लांट कर रखे हैं, और जो पूरा एरिया है वो किससे कवर अप है? आपके ग्रीनरी से कवर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे हैं। तो ये रवि बोलता है, और रवि कहाँ की बात को डिस्कस कर रहा है? केरला की बात को डिस्कस कर रहा है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर exclaimed, हीरा बोलता है, we get no rains, we see only कीकर and sand as far as the eyes can see। तो जो जैसलमेर में जो कौन रहता है? आपके हीरा रहता है। तो हीरा अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बोल रहा है कि जो राजस्थान है, जैसलमेर आपका जो स्टेट है वो कहाँ का है? राजस्थान का स्टेट है। तो वो बोलता है कि हमारे वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, और वहाँ पर जो पेड़ हमको नज़र आते हैं अधिकतर, वो कौन से आते हैं? की करके नज़र आते हैं, और चारों तरफ आपके सैंड ही सैंड वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। और वहाँ पे आपको जो एनिमल देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? कैमल। तो हीरा सेज नॉट कैमल, इट इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट ट्यू। तो आपके जो हीरा बोलता है कि अगर आप लोग वहाँ पर आओगे तो आपको कैमल के साथ साथ आपको लिजार्ड्स, इनकी छिपकली देखने को मिलेगी, और बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे हमारे डेजर्ट एरिया में। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो रवि इस बात से आश्चर्य हो जाता है कि जो हीरा बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर स्नेक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे, और मेरे यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं, तो क्या प्लेस टू प्लेस हमारा एनवायरनमेंट वेरी करता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ और है, हमारे राजस्थान में कुछ और है, केरला में कुछ और है, उड़ीसा में कुछ और है, गुजरात में कुछ और है। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है या फिर नहीं करता है? तो ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर उसकी बोलती है, यस बिल्कुल वेरी करता है प्लेस टू प्लेस हमारा एनवायरनमेंट। सो ऑल प्लांट्स, animals and human beings depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. This is relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding form an ecosystem। यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे लिविंग थिंग्स हैं, और आसपास जो ह्यूमन बींग है उसके जो एनवायरनमेंट है उससे मिलकर हमारा क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond। और हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीज़ भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी कि आपके जंगल, ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, रेगिस्तान, माउंटेन्स पहाड़, लेक यानी कि आपकी झीलें, रिवर्स नदियाँ, और आपके ओशियन यानी कि समुद्र, और छोटे छोटे स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं उनको भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, इकोसिस्टम में इंक्लूड करते हैं। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्टेड विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या होता है? जितने भी चेंजेस होते हैं वो कौन करता है? आपके ह्यूमन बींग्स करता है, मानव करता है। तो मानव अपने हिसाब से एनवायरनमेंट के अंदर चेंजमेंट करने की कोशिश करता है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, they led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around
देम। जो हमारे एंसेस्टर्स थे यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजमेंट करते थे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करते थे और वो बड़ी ही सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे, यानी कि वो अपनी लग्जीरियस लाइफ को स्पेंड नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो अगर एक बार हमने एनवायरनमेंट में चेंज करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है, इसके जो प्रभाव हैं हमारे ऊपर देखने को मिलेंगे और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी पूरी ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। With the time needs grew and became more varied, human learns new ways to use and change environment. They learn to grow crops. लेकिन जैसे जैसे जो मानव है, ह्यूमन बींग्स हैं हमारे, जो डेवलप होते गए, तो उन्होंने क्या ज़रूरत समझी कि हम लोग जो हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पे हम लोग क्रॉपिंग करेंगे, हम लोग खेती करेंगे एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। तो स्टार्टिंग में हमारा जो मानव था क्या था, वो था आदि मानव था, वो एक जगह रहता नहीं था, वो घूमता रहता था एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो ह्यूमन मानव है वो उसने एक जगह रहना शुरू किया और उसने पालतू जानवरों को पालना शुरू किया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, और उसने किसका आविष्कार किया, व्हील यानी कि पहिए का आविष्कार किया। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। तो जब उसने खेती करना शुरू किया तो उसने जो खेती है उसकी जो फसल है उसको बाज़ार में बेचेगा, और बाज़ार में बेचने के लिए हमें क्या चाहिए, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चाहिए। अब बैलगाड़ी किस पे चलेगी, हमारी पहिए से चलेगी। तो इस तरीके से आपके पहिए का आविष्कार हुआ, आपके व्हील का इन्वेंशन हुआ। अब जब मानव ने खेती करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में वो इतनी ही खेती करता था कि वो अपना पेट भर के खा लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगा। सरप्लस, इसमें देखो एक वर्ड आया सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा, ये देखो सरप्लस ये रहा, तो सरप्लस का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। अब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में सेल आउट करेंगे, मार्केट में उसको बेचेंगे। तो उसने मार्केट में भी उसको बेचना शुरू कर दिया। अब बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग चीज़ के बदले चीज़ देते हैं। जैसे मान लो पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जैसे किसी के पास बैल है, बैल का दो जोड़ा है और उसको गेहूं की ज़रूरत है, तो वो एक ऐसे आदमी को सर्च करता था जिसको बैलों की ज़रूरत हो और गेहूं बेचने को वो चाहता हो, तो तभी वो ट्रेड करते थे, क्योंकि पहले आपके करेंसी नहीं हुआ करती थी। तो जो पूरा ट्रेड सिस्टम है, जो पूरा व्यापार है, वो कौन से सिस्टम में हुआ करता था, बार्टर सिस्टम में हुआ करता था। इसमें हम लोग पैसों का यूज़ नहीं करते हैं। फिर क्या हुआ, आपके ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। आपके ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो यातायात के साधन है वो बहुत तेज़ी से चलने लगे, और जब ये तेज़ी से चलने लगे तो हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है, वो बहुत ही गति से होने लगा। और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, जो हमारी सूचना की क्रांति है, यानी कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जो सूचना है वो बहुत ही जल्दी पहुंचा सकते हैं। इससे भी आपके ट्रेड में बड़ा ही रैपिड चेंज आया है, बहुत ही गति इसको देखने को मिली। देन have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी गर्मी आती है तो हम लोग वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाते हैं, और जब आपके सर्दियाँ आती है तो हम लोग क्या खाते हैं, मूंगफली खाते हैं। पीनट्स मतलब मूंगफली। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में क्या रहे, एक परफेक्ट बैलेंस बना रहे हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में और आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन हार्मोनियस वे। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. तो जो नूरी है वो रवि से बात कर रही है और बता रही है कि हमारे वहाँ पर जो पूरा जो एरिया है वो बहुत ही क्या है, ग्रीन है, क्योंकि रवि आपके कहाँ पर रहता है, केरला में रहता है। तो रवि टीचर्स आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेस दे विजिटिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो रवि की जो क्लास टीचर है वो उसको बोलती है कि आपको क्या करना है,
जो आपकी छुट्टी आएंगी उसमें आपको जितने भी प्लेसेस हॉलीडेज़ में आप विजिट करोगे उन सब की लिस्ट आपको बनानी है। आप लोगों ने वहाँ पर क्या क्या देखा। स्टूडेंट ये आपके एक फैक्ट है कि आपके जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपके 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और बार्टर सिस्टम की ये डेफिनेशन है, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। यानी कि हम लोग जो गुड्स हैं, हमारा जो सामान है, उसको बिना मनी के हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी को आपके बार्टर सिस्टम बोलते हैं। So student, this is our complete chapter. I hope you all are getting my lecture as they are. Thank you and have a nice day.